हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत 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 ज़्यादा खुश होंगे। तो जी यहाँ पे जो है सबसे पहले हम सबकी ईदी पैक कर रहे थे और आज है ईद का फ़र्स्ट डे। तो मेरी तरफ से आप सबको बहुत 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 ईद मुबारक। यहाँ पे जो है मैं सबसे पहले शीर खुरमा बना रही थी और ये मैंने अपनी अम्मा की रेसिपी फ़ॉलो की थी, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे नहीं करनी चाहिए थी। मैंने यूट्यूब पे भी देखी थी, वो लोग जो है सारी रेसिपीज़ में ना ड्राई फ्रूट्स को ज़रा रोस्ट कर रहे थे और कोई घी में भून रहा था और कुछ ऐसा। मैंने बस बेसिकली दूध में डाल के उसको आधा पौना घंटा पका दिया, लेकिन मेरी अम्मा की रेसिपी थी और मैं अगली बार ये फ़ॉलो नहीं करूँगी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मेरी अम्मा मुझे गलत रेसिपीज़ बताती ताकि मेरा खाना अच्छा ना बने। फिर दिखने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, टेस्ट में भी सही था, लेकिन इतना अच्छा मुझे नहीं लगा जितना मैं मामी के हाथ का खाती हूँ, नानू के हाथ का खाती हूँ, वो बहुत अच्छा होता है। खैर जी, फिर मीनू के कपड़े हम लाए थे और वो उसको बहुत बड़े थे, बल्कि हम न्यू बॉर्न बच्चों के कपड़े लाए थे, तो वो मैंने बैठ के ठीक किया। और फिर यहाँ पे जो है मैंने मास्क लगा लिया था और अंजलना कह रही थी कि तुम्हें लगाने नहीं आता तो मैं सही कर देती हूँ, तो वो ऐसे इसको काट पीट के मेरे मुंह के साइज़ का कर रही थी। फिर जी ये हो गया था, नेक्स्ट डे सुबह हो गई थी और यहाँ पे जो है मैं बैठी हुई थी, वेट कर रही थी कि साबिक आए और फिर मैं तैयार हूँ और हम लोग फिर जाएँ नानब के घर। और यहाँ पे जो है हम आ गए थे, फिर हमने खाना शाना खाया क्योंकि हम लोग बहुत लेट हो गए थे। हमें 3 साढ़े 3 बज गए थे और सब लोग हमारा इंतज़ार कर रहे थे कि हम आएँ और सब खाना खाएँ। तो जी यहाँ पे जो है हमने अपना खाना शाना एंजॉय किया। मुझे बताइएगा आप लोग ईद पे क्या करते हैं, क्या पकाते हैं, क्या खाते हैं? बिरयानी तो बनती होगी और शीर खुरमा जो नेशनल डिश है, उसके अलावा 2-4 और कोई चीज़ें बन जाती होंगी। और खैर जी, फिर ये मीनू के और अर्मिश के जो है वो सेम कपड़े थे और ये इसके साथ खेल रही थी, तो मैंने कहा ये भी थोड़ी सी रिकॉर्ड कर लूँ, बहुत क्यूट लग रहे थे दोनों सॉरी। और फिर उसके बाद यहाँ पे ईदियों का सिलसिला शुरू हो गया था, सब एक दूसरे को ईदी दे रहे थे और सबसे ज़्यादा ईदी जो है ना, या तो अर्मिश को मिली होगी या मीनू को मिली होगी, क्योंकि दोनों ने बहुत नोट इकट्ठे किए हैं, क्योंकि अब ये दोनों छोटे हो गए और अंजलना ने मीनू की सारी ईदी जो है ना वो गाड़ी अपने पास रखी है। तो फिर ये मामी ने मुझे ईदी दी, फिर उसके बाद मम्मा ने दी, फिर उसके बाद दूसरी मामी ने दी। तो हम यहाँ पे जो है अपने एनवेलप्स फ्लॉन्ट कर रहे थे, क्योंकि आजकल हम बहुत अमीर हुए हुए हैं और आजकल क्या ईद के 3-4 दिनों में जो ईदियाँ मिलती हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हम बहुत रिच पीपल्स हो गए। तो खैर जब यहाँ पे अर्मिश को ईदी मिल रही थी, बच्चा होने का ना बहुत फ़ायदा है, कसम से हर कोई आके ना 100-200 रुपये पकड़ा देते थे, सारे पैसे जमा हो जाते। काश मैं भी कोई छोटी सी बच्ची होती, 5-10 साल की, बहुत सारे पैसे जमा करती। चलें खैर कोई नहीं, क्या ही कर सकते हैं। फिर यहाँ पे जो है मामू मम्मा को ईदी दे रहे थे और यहाँ पे जो है ये है कि ले बुके आया हुआ था, उसके फियांसे ने भेजा था, तो हमने ये थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लिया, बहुत क्यूट लगा था। आजकल वैसे भी बहुत बुकेज़ इस तरीके के चले में, ये नोट वोट वाले। तो फिर जी यहाँ पे जो है ये रहे हम सब और हम जा रहे थे हम नानबू के कमरे में। ये है मेरे नानबू का कमरा, उनका सामान, ये हमारी फ़र्स्ट ईद है उनके बग़ैर, तो उनकी सारी चीज़ें ऐसी रखी हुई थी जैसे उन्होंने रखी हुई थी, बस मामी जाती हैं वो साफ़ करके वापस वैसी रख देती हैं। और ये था मेरे नानबू का कमरा, है अभी भी। और फिर हम यहाँ पे बैठे थोड़ी देर और बस फिर हम सब ने बातें की और बस गपशप लगाई थोड़ी सी। यहाँ पे बेड पे या उस रेड चेयर पे नानबू बैठ के सारा दिन टीवी देखते रहते थे, बेशक हम जो भी करते रहें, लेकिन खैर जी सबने जाना है। दैट्स इट फॉर द व्लॉग। इफ़ यू लाइक इट कमेंट डाउन बिलो। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।